हेलो फ्रेंड्स, आज की हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास के लिए हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर निम्न में से किसने बनवाया है? ऑप्शन है विमल शाह, वास्तुपाल, तेजपाल, महेंद्र शाह। राइट आंसर होगा विमल शाह। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा आंसर? 1838। और स्थापना करने वाले थे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर कौन सा था? ऑप्शन है घड़ी कर, चराई कर, जजिया कर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा चराई कर। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने एक और कर लगाया था, घड़ी कर, जो घरों और मकानों पर लगाया गया था। इसका आंसर बताइए क्या होगा? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? क्या होगा आंसर? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इन्होंने मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। फ्रेंड्स, आप रिकॉल करेंगे और कमेंट में वो भी बताएंगे जो प्रीवियस क्लास में हमने एक्स्ट्रा जानकारी दी है, जैसे स्थापना 1906 में, और स्थापना करने वाले थे अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के किस स्तंभ के ऊपर मोर का चिन्ह स्थित है? ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ, निगली गांव स्तंभ, लौरिया रेराज स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़। राइट आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। ये लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है फ्रेंड्स, पश्चिमी चंपारण में। इसका आंसर बताइए क्या होगा? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या होगा आंसर? बंगाल से। और कब हुई थी? तो 1897 स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन है 1896, 1903, 1910, 1904। राइट आंसर हो जाएगा 1904। फ्रेंड्स, फिनिक्स आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी ने एक पुस्तक से प्रेरित होकर किया था, अनटू दिस लास्ट से। और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं रस्किन। इसका आंसर बताइए क्या होगा? आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? क्या हो जाएगा? वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, गोवा, सूरत। राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। इसका आंसर क्या होगा? इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? क्या होगा आंसर? मासिर ए आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है किर्की का युद्ध, लाहौर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और ये बंगाल का नवाब मीर कासिम और इसके साथ था अवध का नवाब सुजा उद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। किसके साथ हुआ था? अंग्रेज के साथ। अंग्रेज कमांडर था हेक्टर मुनरो। इसमें जीत हुई थी हेक्टर मुनरो की।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1853 ईस्वी में डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी। आगरा से, आगरा और मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा क्या रखी गई थी। ऑप्शन है 18 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष। राइट आंसर होगा 14 वर्ष लड़कियों की उम्र थी और लड़कों की उम्र थी 18 वर्ष। लड़कों की उम्र। इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला है। क्या होगा आंसर। धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की। ऑप्शन है जयदेव, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। इसका आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। फ्रेंड्स, एनफील्ड राइफल जो था, इनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस को हटाकर इनफील्ड राइफल आया गया था और इसके कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ था। यही 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है कि 7 से भी अधिक शासकों का राज्य देखा था और किसी के दरबार में नहीं गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने की बात कही तो औलिया ने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आते हैं तो हम दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन है, चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। फ्रेंड्स, इसका आंसर बता दिया गया है। रॉलेट एक्ट वायसराय चेम्सफोर्ड के टाइम में आया था और ये कानून जो है, रॉलेट एक्ट जो है, मार्च 1919 का है और इसमें किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक बिना मुकदमे हिरासत में रखा जा सकता था। इसको काला कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था। ऑप्शन है इसमें केवल मुस्लिम सदस्य थे, यह कांग्रेस द्वारा गठित नहीं था, यह दिल्ली में बैठता था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। राइट आंसर होगा इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और ये भारत पहुंचा था 1928 में। इसका आंसर बताइए, रज्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है। क्या हो जाएगा आंसर। महाभारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध को किसने मेवाड़ का मैराथन कहा था। ऑप्शन है कर्नल टाड, अबुल फजल, विंसेंट स्मिथ, बदायूनी। राइट आंसर हो जाएगा कर्नल टाड। दिवेर का युद्ध 1582 का है और इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल टाड ने। इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था। क्या था जीतल, क्या था। एक सिक्का था जिसको इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है घाघरिया, भीमबेटका, लेखनिया, आदमगढ़। राइट आंसर होगा भीमबेटका। इसका आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त मुद्रा प्रणाली कौन सी थी। कौन सी मुद्रा प्रणाली थी बताइए। विनिमय प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है, यह संकल्प किसका है। ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन।
राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? क्या होगा आंसर? 1972 वायसराय मेयो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। राइट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। राइट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? क्या होगा आंसर? देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। अगर विश्व में बात की जाए, विश्व में कौन सी सबसे पुरानी सभ्यता है, तो हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक में है, दजला और फरात नदियों के बीच में। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? क्या होगा आंसर बताइए। बांग्ला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन है अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? क्या होगा आंसर? तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है लोथल, मनावली, दैमाबाद, कालीबंगा। राइट आंसर होगा दैमाबाद, जो कि यह दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ था? तो कब हुआ था शुरू? 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। दांडी मार्च के द्वारा ही शुरू हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था? तो साबरमती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर कहाँ निर्वासित किया गया? क्या होगा इसका आंसर? रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक, ए.सी. बोस। राइट आंसर होगा विनय दामोदर सावरकर। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, गणेश दामोदर सावरकर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। वर्ष 1963 में के कामराज द्वारा शुरू की गई कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन है प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदायीन, चंड प्रोद्योत। राइट आंसर होगा बिंबिसार। फ्रेंड्स, जीवक बिंबिसार का एक निजी डॉक्टर था।
डॉक्टर का है या फिर चिकित्सक था, बिंबिसार के दरबार में रहता था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लखनऊ। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।